गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कादम्बरी का 5th चैप्टर छाता उड़ गया स्टार्ट करते हैं। घर पर पहले से ही 4 छाते थे। नुपुर ने नई छाती की जिद कर दी। पापा मम्मी के साथ नुपुर छाता खरीदने गई। वहाँ क्या हुआ आइए जानते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर घर में नुपुर के घर पे पहले से कितने छाते मौजूद थे? 4 छाते। पर नुपुर ने नए छाते की जिद की और पापा मम्मी के साथ छाता खरीदने जाती है। और वहाँ क्या होता है आइए हम इस बारे में अब जानते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ समाप्त होने ही वाली थी। आकाश में बादलों का अता पता नहीं था। इस बार बादल न जाने कहाँ छुप गए हैं, विकास ने कहा। यहाँ पे कौन सा समय है? गर्मियों की छुट्टी का समाप्त होने का समय था और आकाश में बादलों का अता पता ही नहीं था। इस बार बादल न जाने कहाँ छुप गए हैं, विकास ने कहा। भैया दादाजी से पूछते हैं, नुपुर बोली। यहाँ पे नुपुर के भैया बोलते हैं कि इस बार तो बादलों का पता नहीं कहाँ छुप गए हैं। तो इस पे नुपुर वापस उत्तर देती है कि भैया हम क्या करते हैं, दादाजी से जाके पूछते हैं। दोनों दादाजी के पास गए। दादाजी ने कहा 1-2 दिन में बादल आ जाएंगे, फिर खूब वर्षा होगी। फिर बाद में नुपुर सोचने लगी, जब वर्षा होगी तो बिना छाते के वह स्कूल कैसे जाएगी? वह तो भीग जाएगी। एक छाता दादाजी का है, काफ़ी बड़ा है। पापा का छाता भी बड़ा है। मम्मी क्लिनिक पर जाती है, उनका छाता थोड़ा छोटा तो है, पर मेरे लिए तो बड़ा ही है। भैया का छाता भी बड़ा है। मैं इतना बड़ा छाता कैसे उठाऊंगी? मैं तो छोटा छाता ही लूँगी। तो यहाँ पे नुपुर सोच विचार करने लग जाती है। अगर वर्षा होगी तो मैं स्कूल कैसे जाऊँगी? क्योंकि यहाँ पे मैं बिना छाते की तो भीग जाऊँगी। एक छाता दादाजी का है जो बड़ा है, पापा का भी छाता काफ़ी बड़ा है। मम्मी क्लिनिक जाती है, उनका थोड़ा छोटा तो है पर मेरे लिए तो बड़ा ही है। और भैया का भी छाता बड़ा है, तो मैं उसको कैसे उठा पाऊँगी? मुझे तो क्या चाहिए, एक छोटा छाता ही चाहिए। उसे रात को सपने में भांति भांति के रंग बिरंगे छाते दिखाई देते रहे। भांति भांति अलग अलग तरह के रंग बिरंगे छाते दिखाई देते रहे। किसको दिखाई देते रहे? नुपुर को। रविवार का दिन था। पापा जी की भी छुट्टी थी। यहाँ पे दिन कौन सा है? रविवार का। पापा जी की भी छुट्टी थी और मम्मी भी रविवार को क्लिनिक पर नहीं जाती थी। यहाँ पे रविवार को भी मम्मी क्लिनिक नहीं जाती थी। नाश्ता करने के पश्चात ही नुपुर ने अपने लिए छाता खरीदने की फरमाइश कर दी। यहाँ पे नुपुर ने छाता खरीदने की फरमाइश कब की? नाश्ता करने के बाद। वह बाज़ार चलने का हट करने लगी। वो कहाँ जाने का हट करने लगी? हट मतलब ज़िद। वह बाज़ार जाने की ज़िद करने लगी। स्कूल खुलने वाले हैं, बैठकर होमवर्क पूरा कर लो, शाम को छाता खरीदने चलेंगे, मम्मी जी ने समझाया। फिर बाद में जब नुपुर ज़िद करने लगी तब उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि स्कूल अब खुलने ही वाले हैं, अपना स्कूल का होमवर्क, अपना स्कूल का गृह कार्य पूरा कर लो, हम शाम को छाता खरीदने चलेंगे। दोपहर के पश्चात मौसम अचानक बदल गया। दोपहर के पश्चात मौसम कैसा हो गया? अचानक बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी। लगता है आसपास कहीं वर्षा होने लगी है। तो लगता है आसपास कहीं वर्षा होने लगी है, नरेश ने पत्नी से कहा। नुपुर को छाता दिला ही देखते हैं, डॉक्टर वंदना ने कहा। यहाँ पे नुपुर की मम्मी का नाम क्या है? डॉक्टर वंदना। और नरेश कौन है? नुपुर के पिता। उन्होंने नुपुर को तैयार होने के लिए कहा और उसकी बांझें खिल गई। उन्होंने नुपुर को तैयार होने के लिए कहा और उसकी बांझें खिल गई। वो खुश हो गई। सब तैयार। अब आगे देखिए। सब तैयार होकर बाजार पहुँचे। सेक्टर 6 में उन्हें किसी भी दुकान पर छाता नहीं मिला। नुपुर क्या हो गई? बहुत उदास हो गई। वो बाज़ार पहुँचे और बाज़ार पहुँचने के बाद वो कहाँ गए? सेक्टर 6 में। पर उनको वहाँ पे किसी भी दुकान पे छाता नहीं मिला। आशीर्वाद चौक पर बहुत दुकानें हैं, पापा वहाँ चलते हैं, विकास ने कहा। अब इसमें नुपुर के भाई विकास ने बोलता है कि आशीर्वाद चौक पे क्या है? बहुत सी दुकानें हैं, हम वहाँ चलते हैं।
नरेश ने कार आशीर्वाद चौक की ओर बढ़ा दी। अब नरेश ने कार कहाँ बढ़ा दी? आशीर्वाद चौक की ओर। पापा, वह रही छातों की दुकान। मोहयाल छाता स्टोर, नुपुर ने चिल्लाते हुए कहा। तो यहाँ पे नुपुर कौन चिल्लाते हुए बोला? नुपुर कि पापा वो देखो, वो रही छातों की दुकान, मोहयाल छाता स्टोर। वे दुकान पे पहुँचे। वो कहाँ पहुँचे? दुकान पे। अब नई समस्या खड़ी हो गई। नुपुर कभी एक छाता पसंद करती तो कभी दूसरा उठा लेती। उसका बस चलता तो 10-12 छाते खरीद लेती। अब वहाँ पे एक समस्या और खड़ी हो गई, क्योंकि वहाँ पे क्या थे? बहुत ही सुंदर सुंदर छाते थे। तो नुपुर कभी एक छाता पसंद करती तो कभी दूसरा उठा लेती। उसका बस चलता तो वो क्या करती? 10-12 छाते खरीद लेती। बाहर तेज हवा चलने लगी थी। बाहर कैसी हवा चलने लगी थी? तेज हवा। आसमान में बादल छा गए थे। आसमान में बादल छा गए थे, तेज हवा चलने लगी थी। मम्मी जी मैं ये सतरंगी छाता लूँगी, नुपुर ने एक छाता उठाते हुए कहा। तो नुपुर ने एक सतरंगी छाता पसंद किया और मम्मी को बोला, मम्मी मैं ये सतरंगी छाता लूँगी, अंकल ये छाता खोल के दिखाओ। तो उसने दुकानदार से कहा। दुकानदार ने छाता खोल के उसके हाथ में पकड़ाया। नुपुर झट से दुकान के बाहर आ गई। इतने में वह हवा का तेज झोंका आया, उसके हाथ से छाता छूट गया, छाता उड़ गया। वह उसके पीछे पीछे भागी। उसका भाई विकास भी भागा और यहाँ पे नुपुर का भाई विकास भी उसके पीछे भागा। आगे आगे छाता, पीछे पीछे भाई और बहन। यहाँ पे जब दुकानदार ने नुपुर को छाता खोल के दिया तो नुपुर छाता खोल के बाहर आ गई। और वो जब बाहर आई कि तो क्यों बाहर क्या हो रही थी? बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। तो हवा का तेज झोंका आया और उसके हाथ से छाता छूट गया और उड़ गया। और नुपुर उसके पीछे दौड़ने लगी और उसका भाई भी उसके पीछे भागा। आगे आगे छाता और पीछे पीछे दोनों भाई और बहन। एक खंबे से टकराकर छाता अटक गया। एक खंबे से टकराकर छाता क्या हो गया? अटक गया। नुपुर ने दौड़कर उसे उठा लिया। इतने में नरेश और डॉक्टर वंदना भी उसके पास पहुंच गए। उन्होंने नुपुर को प्यार किया। वे दुकान पर आए, दुकानदार को पैसे दे कार में बैठ गए। नुपुर, हमें तुम्हारा छाता खरीदना हमेशा याद रहेगा, डॉक्टर वंदना ने कहा। मम्मी जी मुझे भी, कहकर नुपुर हंस पड़ी। क्योंकि जब वो दुकान पे जाते हैं तो क्या होता है? उसका छाता उड़ जाता है और नुपुर और उसका भाई उसको पकड़ ले आते हैं और दुकानदार को पैसे देके वो अपने घर वापस लौट आते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।